हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम टॉपिक आपके लिए जो लाए हैं वो पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस और कंपैरिजन विद इंडिया। इसका मकसद बेसिकली ये है कि काफ़ी बातचीत होती है हमेशा। जो इलेक्शंस आते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मेजर उसको वो बनाया जाता है। तो कितना मेजर इशू है वो पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान सच में कोई एक इशू है इंडिया के लिए, या वो क्या कुछ एक थ्रेट है, या कुछ भी, या फिर उसको एक एज अ टूल, पॉलिटिकल टूल यूज़ किया जाता है। तो हम एक कंपैरिजन करेंगे कि 1947 से लेके पाकिस्तान ने क्या काम किया, हमने क्या काम किया, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ पाकिस्तान से गलती हुई, और क्यों पाकिस्तान हमेशा वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा रहता है और इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी है, एज अ टॉप 5 वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है इंडिया। और इंडिया की एजुकेशन सेक्टर देख लो, इंडिया का हेल्थ सेक्टर देख लो, इंडिया का आईटी सेक्टर देख लो, इंडिया का फार्मेसी सेक्टर देख लो, सब में इतना एक हाई वो जो ग्रोथ रेट हुई है एकदम से। हमारे जो इंडियंस है वो सब मेजर जो टेक कंपनीज है उनके सीईओ बने फिर हैं, बने हुए हैं। और इंडिया में भी जो टेक स्टार्टअप्स है उसकी एकदम से बाढ़ सी आ गई है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या है, और पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि हमको उससे वरी करना चाहिए कि वो एक मेजर थ्रेट हो सकता है, या उससे हमारा कंपैरिजन है या नहीं है, क्या हमको कंपेयर करना भी चाहिए। तो वो सब हम देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी क्राइसिस है और उसका कंपैरिजन इंडिया से करेंगे हम। तो सबसे पहले जो हमारा कंपैरिजन है वो पाकिस्तान में लैंग्वेज के साथ है कि लैंग्वेज में क्या इशू है, हमने हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। तो पाकिस्तान ने बेसिकली उर्दू एनफोर्स की। तो पाकिस्तान पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होता था। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश, वो बांग्ला बोलता था, तो वो बांग्ला स्पीकिंग है। तो वहाँ बांग्ला ही मेजर थी। लेकिन जो उनके जो कायदे आज़म थे, जो कि जिन्ना साहब थे, उनको उन्होंने बेसिकली आज़ादी के बाद बांग्लादेश में जाके इंग्लिश में ये बोला कि अब से पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, आप अपना ये बांग्ला बुंगला छोड़ो। और उन्होंने बेसिकली उर्दू एनफोर्स की। उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें सिर्फ 8% लोग की मदर टंग उर्दू थी, और बाकी लोग बलोच अलग से अपनी लैंग्वेज बोलते थे, पश्तून अलग से लैंग्वेज बोलते थे, पंजाबी पंजाब की अलग लैंग्वेज थी, सिंध वाले सिंधी थी, बांग्ला की बांग्ला थी। तो वो उस मेजर रीज़न भी यही जो लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत टची टॉपिक है, इंडिया में भी काफ़ी टची टॉपिक है। तो वो मेजर रीज़न रहा फॉर्मेशन जो बांग्लादेश हुआ उसके पीछे भी। वैसे उसके पीछे और भी काफ़ी रीज़न है, लेकिन एक ये मेजर रीज़न रहा बांग्लादेश के फॉर्मेशन में। तो इन्होंने ये ब्लंडर किए कि इन्होंने ज़बरदस्ती थोप दी लोगों पे वो लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज थोप दी। उर्दू पाकिस्तानी लैंग्वेज है भी नहीं। कराची जो शहर है, आई थिंक वहाँ एक इकलौता एक ऐसा शहर है जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग थे। बाकी पंजाब में नहीं थे, उसके खैबर पख्तूनख्वा में नहीं थे, और बलोच नहीं थे। तो वो जो मेजर पोर्शन है पाकिस्तान का, सिंधी नहीं थे, वो उर्दू नहीं बोलते थे। तो ये एक तो मेजर ये वो ब्लंडर कर दिया इन्होंने कि इन्होंने शुरुआत ही फोर्सफुलनेस से की कि अंग्रेजों से वो आज़ाद हुए और फिर यहाँ ज़बरदस्ती फिर से कोई चीज़ उन पे थोपी जा रही है। अब इंडिया ने क्या किया, मल्टीलिंगुअल रखा कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट को बनाए। शुरू में उनको भी प्रॉब्लम हुई, इंडिया में भी प्रॉब्लम हुई, उनको डिनाई किया स्टेट पे, फिर उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। एक जो आंध्र प्रदेश के तेलुगु स्पीकिंग जो थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बेसिकली उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी डेथ भी हुई। फिर लैंग्वेज बेस्ड पे फजल अली का वो जस्टिस फजल अली के अंडर वो एक कमीशन बैठा, तो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनने चाहिए, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बने। और एक ऑटोनॉमी रही कि आप अपनी लैंग्वेज भी पढ़ें, और एक तरीफ लैंग्वेज फार्मूला भी दिया 68-69 में आई गेस, लेकिन वो उन्होंने डिस्कार्ड किया। तो एक ऑटोनॉमी रही कि ऐसा फोर्सफुलनेस नहीं रही। उनकी जो मदर टंग है उसको छोड़ने की तो बात कभी नहीं हुई। वो तो ये जो ऑटोनॉमी रही सबके लिए, सबके गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है गुजराती भी, मराठी भी, और तेलुगु भी, तमिल भी, मलयालम भी, हिंदी हिंदी वाले बेल्ट में पढ़ाई जाती है, उर्दू भी। इवन स्टार्टिंग में काफ़ी लोग, हिंदू हो चाहे कोई किसी रिलीजन का हो, उर्दू बहुत कंपलसरी जैस टाइप्स लैंग्वेज में थी। फिर संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। संस्कृत अभी थोड़ा सा एक पुश हिंदी और संस्कृत का दिया जा रहा है, लेकिन आई थिंक इस ऐसे टची सिचुएशन पे आई थिंक इंडिया को भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि ये बहुत ही
टची मामले होते हैं, ऐसे मामलों में लोग रिवॉल्ट कर लेते हैं। वैसे ही हम इंडिया में बांग्ला बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी अलग आसामीज़ है, नागालैंड की नागा जो उनकी लैंग्वेज है, वो मिज़ो है, अलग अलग हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है। जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी है, इवन उर्दू भी उनकी मेजर वो लैंग्वेज में से नहीं है। तो वहाँ ये सब चीज़ें इंडिया में हुई, जो कि एक बेटर तरीका था इस चीज़ को हैंडल करने का। कुछ इश्यूज थे वो इंटरनल ही थे, लेकिन एक फोर्सफुल चीज़ कभी नहीं रही इंडिया में उस पे लैंग्वेज बेसिस पे। अब नेक्स्ट हम आते हैं ट्राइब्स पे। तो इंडिया में जो पाकिस्तान ने क्या किया कि ट्राइब्स पे एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी एनफोर्स की। अब जैसे जो ट्राइब्स थी वहाँ बलोच थे क्या अभी भी है, या फिर पश्तून थे जो पठान है, पश्तून है। और अपने उन्होंने अभी इंडिया का जो कश्मीरी पोर्शन है, पीओके है, वो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ भी ट्राइब्स है। उनको भी सबको उन्होंने बेसिकली क्या किया कि फोर्स किया कि वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ें, उनको वो अपने हीरोज़ को छोड़ें। उनके जो हीरोज़ थे, अगर आप पता हो तो बलोच एक खुदाई खिदमतगार की एक बादशाह खान थे, उनकी एक खुदाई खिदमतगार, हम भी पढ़ते हैं उसको, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं उनको। उनको वो उनके हीरो थे, बलोच के हीरो थे। वो लड़ते रहे कि हमें बलोच आइडेंटिटी चाहिए, और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए जब जिन्ना ने ये कहा कि भाई हमारी सिर्फ एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी होगी, ट्राइब्स ये सब को वो सब भूलना होगा, आपकी बलोची जो लैंग्वेज है वो छोड़नी होगी। तो बादशाह खान ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और उनको लगभग 36 ईयर जेल में रखा उन्होंने, पाकिस्तानियों ने, और इतना बुरा उनके साथ सलूक किया। तो फिर उन्होंने मरने से पहले जो फ्रंटियर गांधी ने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मुझे जो दफनाया है वो अफगानिस्तान में दफनाया जाए, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अफगानिस्तान के साथ मैच करती है, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है। तो वो उनके साथ ऐसा बदसलूक हुआ, लेकिन इंडिया ने उनको काफ़ी रिकग्नाइज़ किया। आई थिंक कोई अवार्ड भी दिया है, पद्मश्री या भारत रत्न में से कोई एक था। हर लैंग्वेज के एक हीरो थे पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता है कोई कि बादशाह खान को उतने रैंडमली लोग जानते भी होंगे जितना रैंडमली हम यहाँ पढ़ते हैं कि बादशाह खान कौन है या फ्रंटियर गांधी कौन है। तो आम लोग जानते हैं इंडिया में कि फ्रंटियर गांधी कौन है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को नहीं होगा पता कि कौन है फ्रंटियर गांधी। उनके जो बलोच के हीरो थे, पश्तून के हीरो थे, गिलगित के, सिंधी के, पंजाबियों के जो हीरो थे, सब ने अपने हीरोज़ को, अब जैसे पंजाबियों के हीरो हमारे भगत सिंह थे। भगत सिंह पंजाबियों का कोई भी कहीं भी रहता हो, एक पंजाबी किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, पंजाबियों के लिए भगत सिंह आई थिंक शुड बी द ऑन द टॉप ऑफ द लैडर। लेकिन उन्होंने भगत सिंह को ओन नहीं किया पाकिस्तानियों ने। तो एक वो ये भी एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने कि पाकिस्तानियों ने जो अपने उनके जो हर प्रोविंस के जो लीडर्स थे उनको इग्नोर किया, और जो लीडर्स बाहर से यहाँ इंडिया से मूव ऑन किए थे, चाहे जिन्ना हो या फिर कोई भी, जितने भी लीडर यहाँ अलीगढ़ से, यूपी से, बिहार से, या फिर इस वाले गुजरात वाले रीजन से, तो उन्होंने अपना बेसिकली एक कोशिश की कि वो उनकी आइडेंटिटी बनी रहे। वैसे ही उन्होंने बांग्ला में कोशिश की कि वो दबाने की कोशिश करें बंगाल की, लेकिन उनकी पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी, 51% बंगाली थे। तो उनकी वो एक मेजॉरिटी रहती थी, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की कि कोई बंगाली जो है प्राइम मिनिस्टर ना बन सके वहाँ का, पाकिस्तान का। तो ये हमेशा उनकी एक ब्लंडर रहा। और ये सब किया उन्होंने। इंडिया में क्या हुआ कि उनको उनके कल्चर को प्रिजर्व किया, उनको छेड़ा नहीं, उनको ज़्यादा एजुकेट करने की ऐसी कोशिश नहीं की, बल्कि उनके अंदर से ही, ट्राइब के अंदर से ही टीचर्स हैं, उनके ही एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया। मतलब ज़्यादा इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं की, उनके राइट्स को प्रिजर्व किया, चाहे वो फॉरेस्ट राइट हो, हाँ, और कोई किसी भी टाइप के जितने भी उनके कस्टम्स है, कल्चर है, उनको अभी तक प्रिजर्व किया हुआ है। अभी तक फ्रीडम मिली हुई है। एसटी जो एरिया है, पंचायत है, वो पैसा एक्ट, उन वहाँ अभी भी हमारे डायरेक्टली पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज डायरेक्टली एनफोर्स नहीं होते हैं। उनको चेंज कर सकता है गवर्नर, वो जो ऑटोनोमस बॉडीज़ है वहाँ के ट्राइबल्स एरिया की, उनको कंसल्ट करके वो चेंज कर सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग लॉ को। तो इतनी इतनी पावर हमने उसको दी हुई है, ट्राइबल्स को ये दी, इतनी फ्रीडम दी हुई है एक टाइप से। और
तो एक ये भी एक पॉजिटिव, हमने इंडिया ने एक पॉजिटिव साइन किया है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में, इन दो मामलों में हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बोल लें, लैंड रिफॉर्म बोल लें, इकोनॉमी पे देख लें, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा उस बेसिस पे अगर हम ज़्यादा लंबी बात करेंगे। तो एक शॉर्ट स्पैन में अगर बोलें तो उन्होंने क्या किया कि एक बंगाल को इतना एक्सप्लॉइट किया, वहाँ इंडस्ट्रीज थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली उस वाले पोर्शन से स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने ज़्यादा जो काम किया था, इंडस्ट्रीज सेटअप की थी, वो वहाँ इंडस्ट्री सेटअप की थी। इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप की तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि वेस्ट पाकिस्तानियों ने क्या किया कि अपनी जो वहाँ की इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट होता था, वहाँ से जो डॉलर आते थे, वो डॉलर का पैसा वेस्ट पाकिस्तान में उसका इन्वेस्टमेंट की। वहाँ उन्होंने इस्लामाबाद वेस्ट बंगाली के पैसों से बनाया हुआ है, इस्लामाबाद। और इसी वजह से जो बंगाली थे वो नाराज़ थे कि भाई हम लोगों से तुम टैक्स कलेक्ट करते हो, 70-80% रेवेन्यू हमारे बंगाल से जाता है और इन्वेस्ट हम पे 20-30% करते हो। तो ये सब चीज़ें उनको माइंड हुई और ये सब चीज़ों की वजह से ही उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट होने शुरू हुए कि भाई ना तो हमारे को हमको लैंग्वेज मिल रही है पढ़ने को हमारी, ना हमको हमारा पैसा वापस मिल रहा है, ना हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रिकग्निशन हमको मिल रहा है। तो वो सब चीज़ें बेसिकली वो उल्टी पड़ गई उन लोगों पे कि वो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को ही इतना कोशिश की कि उसको ही चमकाया जाए और ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने इग्नोर किया। फिर मिलिट्री यूज़ उन्होंने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म नहीं किए। तो क्या हुआ कि मेजरली वहाँ एक तो ये हुआ कि इंडिया के जो हिंदूज लोग या सिख लोग जो लाहौर और पिंडी और इन इन एरिया से जो आए हैं, पंजाब से जो आए हैं, वो बेसिकली बहुत ही एफ्लुएंट लोग थे। वो बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ उनकी वहाँ लाहौर में अभी भी, जो कि अब वो डिवाइड हो गई है, मुस्लिम जो यहाँ से गए वहाँ रहने लग गए, तो एक एक कोठियों में अब बाज़ार वहाँ उन्होंने लाहौर में बना दिए हैं। और तो इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, 3-3 4-4 एकड़ में वो फैली हुई ऐसी कोठियाँ, महल बनाए हुए हैं हिंदू लोगों ने। तो हिंदू, सिख और ईसाई और कुछ मुस्लिम्स भी होंगे, लेकिन मेजरली वो हिंदुओं का शहर था लाहौर। तो वो बेसिकली उसको अब तो आई डोंट नो उसको कितना प्रिजर्व किया है, लेकिन अब वहाँ ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उन्होंने एक तो ये किया कि लैंड रिफॉर्म नहीं किए। जो ज़मींदार्स थे उन वही बेसिकली पाकिस्तान जो फॉर्म हुआ है वो मुस्लिम्स, मेजर मुस्लिम्स पॉपुलेशन तो इंडिया में है, बांग्लादेश को छोड़ दें तो मेजर पॉपुलेशन जो इंडिया में, जो वेस्ट पाकिस्तान गए हैं वो बेसिकली वही गए हैं क्योंकि इंडिया में एक तो उनको पता था कि सबसे पहला काम होने वाला है वो लैंड रिफॉर्म होने वाला है, तो हमारी ज़मीन तो छीनी जाएगी। तो वो सारे जितने भी अपॉर्चुनिस्ट थे, जितने भी ऐसे लोग थे, वो वेस्ट पाकिस्तान चले गए। फिर इंडिया ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म लाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड लाए, लैंड किया और लैंड सीलिंग की कि इस सीलिंग से ज़्यादा आप लोग लैंड नहीं रख सकते हैं। और अब इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में इंडिया ने शुरू के दो जो 5 साल थे पंडित नेहरू के, उसमें हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। और उस टाइम काफ़ी, क्योंकि हम लोग जब अंग्रेज़ों ने छोड़ा था तो हम लोगों के पास एक तो मेजर जो इंडस्ट्रीज़ लगी थी वो एक तो उस वाले पोर्शन पे लगी थी, बंगाल वाले पोर्शन पे। तो वो मेजर चीज़ जो है इंडस्ट्री उधर चली गई, एक उधर चली गई। ऊपर से हमारी लिटरेसी रेट इतनी लो थी, लिटरेसी रेट लो थी, और वो पाकिस्तान की भी लिटरेसी रेट लो थी। और दूसरा कि हम लोगों को हर चीज़ मतलब इतना लूट लिया था कि हम कंगाल एक देश था, कंगालियों का देश बना हुआ था और लोग भूख से मर रहे थे, एक दूसरे को मार पीट रहे थे, काट रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है कि इस चीज़ पे फोकस किया, हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तैयार किए, चाहे वो फिर बाखड़ा डैम हो, चाहे वो फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड हो, मेजर सिटीज़ के साथ जो कनेक्शन हो, और ऐसी ऐसे इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। और फिर अगर लेटर ऑन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया
कि बेसिकली एक तो वहाँ मिलिट्री कू होते थे, तो मिलिट्री ने काफ़ी रूल किया है पाकिस्तान को अर्ली फेज़ में। और अर्ली फेज़ में क्या, अभी 2001-2 में भी वो मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ उनका जो आर्मी चीफ था वो ही प्रेसिडेंट बन गया और उसने रूल किया उधर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी अमेरिका के साथ जब भी वो कोल्ड वॉर हुआ तो वो अमेरिका के साथ अलाइन हुए, लेकिन इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन किया। अभी शायद उसकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, मोदी जी वहाँ नहीं जाते हैं, वो सब होता है, लेकिन उस टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंस थी कि वो हमें आज समझ आता है। आज अगर हम रशिया से S-400 बाय कर सकते हैं, रशिया से सैंक्शंस लगने के बाद भी हम ऑयल खरीद सकते हैं, और इवन रशिया हमको कुछ नहीं बोल सकता। हम डिफेंस की डील्स करते हैं, न्यूक्लियर डील की हमने USA के साथ, हम पैलेस्टीन भी जाते हैं, इसराइल भी जाते हैं। वो ये फ्रीडम हमको हमारी जो फाउंडेशन थी फॉरेन पॉलिसी की, उससे मिली है हमको ये फाउंडेशन। अब पाकिस्तान नहीं अलाई कर सकता है उस तरह, उस फ्रीडम से वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमेशा अमेरिकन डॉलर्स पे पला है पाकिस्तान। और तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ भी वो मिडल ईस्ट में कहीं वॉर हो रहा है, इराक वॉर, ईरान में, सीरिया में, या फिर वियतनाम में, कोरियन वॉर, हर जगह उन्होंने अपनी मिलिट्री को रेंट करना शुरू किया कि हम लड़ेंगे। फिर अफ़गानिस्तान में लेटर ऑन जब USSR ने 1979 में अफ़गानिस्तान को वो कैप्चर किया, तो उन्होंने अपने ट्राइब जो बलोच लोग हैं उनको हथियार देके, पैसे देके, उन्होंने वो तालिबान बनवाया जो कि आज उनके ही गले पे बैठा हुआ है। वो तालिबान को पैसे दिए, वो ओसामा बिन लादेन, ये सब पाकिस्तानियों और अमेरिकन के बनाए हुए लोग हैं। ये इन्होंने ये खड़ी की टीम और USSR के साथ फाइट की। डायरेक्ट फाइट नहीं हुई क्योंकि कोल्ड वॉर था, तो डायरेक्टली नहीं ये अमेरिकन उतने फाइट किए उनके साथ, रशिया के साथ। तो उसमें क्या हो गया कि अब तालिबान इतना पावरफुल हो गया, अब वो उन्हीं को हॉन्ट करने लग गया। अमेरिकन को भी वो बैकफायर किया और पाकिस्तानियों को तो अब बैकफायर करा। जैसे ही वो USSR छोड़ के गया, वहाँ भुखमरी हुई इतने, तो सारे जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ गए और रेफ्यूजी कैंपों में रहने लग गए। अभी जो लेटेस्ट मैचेस हुए हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान, उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं वहाँ के जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने कि हमारे जो रेफ्यूजीज़ कैंप में लोग हैं पाकिस्तान में, उनको वापस भेजा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये अब वो जो तहरीके पाकिस्तान में भी तालिबान है, वो अब पाकिस्तान में बमबारी भी करती है, लोगों को मारती भी है। उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग तालिबान के साथ सही से मैच नहीं कर रहे हैं, जो भी इशू आ रहा है, तो ये सब हो रहा है। तो बेसिक हमारा जो एक इशू था ये कि वो बेसिक उन्होंने मेजर फोकस इस चीज़ पे किया कि हम मिलिट्री से कैसे, उन्होंने ना इंडस्ट्री पे फोकस किया ना और चीज़ों पे फोकस किया। उन्होंने अगर उनको डॉलर आया भी जो पाकिस्तान ईस्ट बंगाल से जो पैसा आया उस, और अमेरिका ने जो पैसा दिया, वो चाहे ये मिलिट्री रेंटिंग के लिए दिया हो कि भाई इराक में जाके लड़ो, या फिर कहीं ईरान में जाके लड़ो, या सीरिया में जाके लड़ो, कोरियन वॉर में जाके लड़ो, पाकिस्तानी को जो डॉलर मिले उन्होंने उससे क्या किया, या तो इंडिया को अटैक किया, 65 में अटैक कर दिया, और 70 या इंडिया को अटैक किया, या फिर ये किया कि वो अपने गन और वो सब चीज़ें खरीदी। अमेरिका ने पैसा दिया कि जाके USSR के साथ लड़ो अफ़गानिस्तान में, लेकिन उन्होंने वो पैसा कहाँ यूज़ किया, इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया। इतना वो बलोच लोगों को यूज़ किया, बलोच को, ट्राइब्स को गन थमा के 1948 में ही उन्होंने इंडिया भेज दिया। अभी जो POK है वो उसकी कारस्तानी है। तो ये सब हुआ। फिर अगर हम GDP की बात करें, GDP में अगर, तो उनकी जो बेसिकली उन्होंने बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप नहीं की, एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ नहीं ज़्यादा कोशिश की। तो उनकी जो GDP है बेसिकली वो अगर हम देखें आज, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। उनका कंपैरिजन इंडिया का जो एक स्टेट है महाराष्ट्र, उससे भी कम है पाकिस्तान की GDP। तो वो अराउंड 34,000 US डॉलर में आती है, और महाराष्ट्र की 38,000 के आसपास आती है, 38,000 करोड़, और वहाँ कुछ ऐसा कुछ है।
तो ये बेसिकली पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया के महाराष्ट्र से कम है। तो हम कंपैरिजन करते हैं उनको, उसमें ये वो इतना कुछ होता है कि वो थ्रेट है, वो सब है, वो कुछ अगर हम इंडिया फुल फोर्स पे आए कभी, अगर ऐसा हो, उन कंपैरिजन है ही नहीं किसी बात का। और वो अब सोच भी नहीं रहे कि हम कुछ ऐसा करें कि इंडिया पे जाएं, क्योंकि अभी वो इकोनॉमिकली इतने क्रम्बल हो रहे हैं कि उनके पास तेल लेने के पैसे नहीं है, वहाँ पाकिस्तान में बिजली देने के लिए पैसे नहीं है, वो सब हो रहा है। तो ये सब हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें, चलो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम एजुकेशन वाले जो इसमें हमने पोर्शन रखा है, अब प्रिंसली स्टेट की बात आती है। प्रिंसली स्टेट उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम कंटिन्यू किया कि ब्रिटिश जो बलोचिस्तान था वो प्रिंसली स्टेट था। बलोचिस्तान में क्या किया उन्होंने कि जो वहाँ का प्रिंस था या किंग था उसको बोला कि तू अपना नॉमिनेटेड बंदा पाकिस्तान की सॉरी पार्लियामेंट में भेज दे, और उनके उसको वो प्रीवी पर्स देते रहेंगे, वो सब चीज़ें की उन्होंने, वो तनख्वाह देते रहे। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने प्रिंसली स्टेट को और प्रीवी पर्स को डिसकंटिन्यू किया, और जो जितने भी ये राजा महाराजा थे उनको बोला कि भाई चलो तुम इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन से पार्लियामेंट में आओ, ये नहीं होगा कि तुमको वहाँ बैठे बैठे तुमको खाना पीना, वो सारे इंडिया में तो वो जो टाइटल्स है उसको बैन किया हुआ है कि आप टाइटल नहीं ले सकते, राजा हो या जमींदार हो, किसी टाइप के टाइटल्स बैन किए हुए हैं। तो ये सब किया तो वो उनकी राजशाही ख़त्म हो गई, उनके महल चले गए। तो वो क्या हो गया कि 69 तक आई थिंक प्रिवी पर्स भी दिया, लेकिन वो फिर इंदिरा गांधी ने उसको ख़त्म कर दिया और राजाओं को उनकी औकात पे ला दिया कि भाई आ जाओ, अब तुम इलेक्शन लड़ो, बात ख़त्म हो गई तुम्हारी। तो ये हुआ। फिर अब एक मेजर जो टॉपिक है, ओरिजिन का टॉपिक है, ये बेसिकली क्यों इसी का यही हमारा टाइटल भी है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने फोकस किया इस्लामिक हिस्ट्री पे। बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम कहाँ, वो सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया में ओरिजिन हुआ है, उनका अरब का अलग है, अरब के साथ इनका कोई लेना देना ही नहीं है। अब हमारे जो इन्वेडर है या मुगल्स है, मंगोल से आए या तुर्क आए हैं, जो जितने भी हमारे यहाँ, अरब बहुत कम आए हैं। तो हमारे उनका जो ओरिजिन है वो अरब से नहीं है, उनकी हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने फोकस किया इस इस्लामिक हिस्ट्री पे, उन्होंने फोर्स की पाकिस्तानी आइडेंटिटी फोर्स की, उन्होंने जो रीजनल जो आइडेंटिटी थी उनकी कि पंजाब वालों की क्या आइडेंटिटी है, तो वो पंजाब के लोग जितने भी वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी वहाँ के लोग थे या जो वहाँ के हीरोज़ थे, लीडर्स थे, उनके बारे में लिखे होते हो हिस्ट्री में, उनको ऑन करते। हर टाइप के लोगों को ऑन किया जा सकता था ना, कि भाई पंजाब से हमारे भगत सिंह भी आए हैं, लाला लाजपत राय भी आए हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, या सरदार उधम सिंह ने इतना बड़ा काम किया है। और अ, जितने भी हमारे पंजाब के लीडर्स थे, या फिर जितना पंजाब का जो कल्चर था, पंजाब के जो कुजीन थे, वो सब चीज़ों को एक अपना एक हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बनाते। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नेगलेक्ट की। वैसे ही उन्होंने यही चीज़ अभी तक उनके वहाँ इशू चल रहा है बलोच के साथ। ये बलोचिस्तान के साथ क्यों इशू चल रहा है कि उनका जो हीरोज़ थे, उनके जो कल्चर थे, इथोस थे, वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। और क्या पढ़ाया, वो जी जिन्ना के बारे में पढ़ाया, वो जितने मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ा दिया। और सर सैयद, जो सैयद है, उन्होंने हम भी पढ़ते हैं, वो एक रिफॉर्मिस्ट मानते हैं, जो कि बाद में अंग्रेज के साथ में वो मिलके उन्होंने वो काफ़ी चालाकी की और मुस्लिम्स के साथ बेसिकली काफ़ी एक तरह से बोल सकते हैं कि धोखाधड़ी की है। कि वो पहले तो उन्होंने अपना सही था कि भाई इस्लाम के साथ साइंस भी पढ़ो और हर चीज़ इस्लाम के साथ कंटिन्यू करो, मॉडर्न एजुकेशन लो। लेकिन फिर बाद में उन्होंने फिर अंग्रेज उसके साथ उसमें फिर वो कम्युनल एंगल डाल दिया कि भाई अच्छा हम हिंदुओं के अगेंस्ट वो उसको और ज़्यादा, वो अंग्रेज़ों के कहने पे हिंदुओं के वो कम्युनल चीज़ें डाल दी मुस्लिम्स में कि ऐसा करो, अंग्रेज़ों की जॉब करो, अंग्रेज़ों के इन मूवमेंट में पार्ट ना लो, ये सब किया उन्होंने। और क्या किया कि जो उन्होंने उनके जो रूट क्या थे, अब उनके रूट्स, पाकिस्तानियों के रूट क्या है, वो जहाँ रहते हैं, असली इंडस वैली सिविलाइजेशन तो वहाँ हुई है। उसमें उनको क्या प्रॉब्लम थी, अगर वो लिख देते भाई अच्छा ठीक है, हम
और उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज है या नहीं है उस चीज़ का तो कोई लेना देना नहीं। वो पता नहीं कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में या असल में वो बाहर से आए हैं या जो भी है, लेकिन मैक्सिमम तो यहाँ कन्वर्जन वाले मुस्लिम्स हैं और बाहर के लोग बहुत कम हैं, क्योंकि इन्वेडर ऐसा थोड़ी कि सारी पॉपुलेशन आ गई यहाँ, मतलब 25-30 करोड़ लोग आ गए, इतना इतना इन्वेडर थोड़ी आया। ये तो मैक्सिमम जो यहाँ मुस्लिम्स है इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, सारे साउथ एशियन जेनेटिक्स के हैं। डीएनए चेक करवा लो, वो सब उनको पता लग जाएगा कि वो सारे साउथ एशियन या फिर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो डीएनए है वो सेम डीएनए है उनका। अगर किसी ने ट्राई करना हो तो वो देख सकते हैं। तो मैक्सिमम हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम्स है, और उनको अगर उन्होंने वो नहीं कि भाई हमारे पूर्वज नहीं है, लेकिन एक इस रीजन की हिस्ट्री तो उस हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो पाकिस्तान के मेजर हड़प्पा हो, इंडस है, वो सब चीज़ें उधर उधर से होके जाती है। तो मोहनजोदारो हो, वो उन्होंने ओन नहीं किया, हमने ओन किया, क्योंकि हमारे तो पूर्वज ही वही है, हम तो मानते ही उनको है पूर्वज, लेकिन उन्होंने ओन नहीं किया उस चीज़ को। उनको एटलीस्ट वो उस रीजन की एक उस रीजन को इतना ये तो देनी चाहिए थी इंपॉर्टेंस कि जहाँ हम रह रहे हैं उसकी जो 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है वो तो ओन करो भाई, वो तो तुम्हारी है। तुम्हारे रीजन में हो रही है ये सब चीज़ें, उसको तो लिखो। लेकिन वो सब चीज़ें उन्होंने इग्नोर की, और नहीं, अब उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है कि हम है कौन, कहाँ से आए, क्या आगे कहाँ जाना है हमको, क्या हमारा करेक्टर है, क्या है। उनको कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में। बेसिकली उनका फोकस इस्लाम और मुस्लिम और वो सब चीज़ों पे है रहा, और फिर पॉलिटिक्स में रिलीजन आ गया, रिलीजन डाल दिया उन्होंने हर पॉलिटिक्स में। उन्होंने थियोक्रेटिक स्टेट बनाया इंस्टेड ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी बनाई बेसिकली, ना कि उन्होंने सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाई जैसे कि इंडिया ने बनाई। तो वो बेसिकली उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। अपने जो जितने भी एंशियंट हिस्ट्री थी, मेडिवल उन्होंने ओन कर ली, मुगल हो, ये जो जितने औरंगजेब और वो सब है उनको उन्होंने लिख दिया। लेकिन वो लिख दिया, वो इन्वेडर है, वो वहाँ आए हैं, वो जो वहाँ ओरिजिनली रह रहे थे लोग, वो उनके बारे में भी तो लिखना चाहिए था, उनकी हिस्ट्री भी तो ऑन करनी चाहिए। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपनी 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री ऑन की एज यूजुअल, जैसे हमको करना चाहिए था। हमने सेलिब्रेट किए हर एक कल्चर को। हमारे पंजाब से भी लीडर है, हमारे जम्मू से भी लीडर है, हमारे जम्मू के भी मेजर जो हमारे जो कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया। फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, मिडल सेंट्रल इंडिया है, साउथ इंडिया है, उनका द्रविडियन कल्चर इतना फेमस है, इतना सेलिब्रेट हुआ है। हिस्ट्री में एमलगेमेशन मिली है हर टाइप के। फिर वो सूफी कल्चर हो या फिर भक्ति मूवमेंट हो, सबको इनकलकेट किया है। इन सब चीज़ों को हमने एम्ब्रेस किया है, और एक हमारे को पता है कि भाई हम इस टाइम से आ रहे हैं यहाँ, इस टाइम से हमारा ओरिजिन है। और एक एक प्रॉपर एक हम अपने आप को रीड्रॉ कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कितना, जब से इस्लाम आया है कि 1400-1500 साल पहले से पा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहाँ सिर्फ 1400 साल से है लाइफ है। वहाँ अलेक्जेंडर उससे पहले आया है अलेक्जेंडर उससे पहले आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे पहले रूल किया है, कनिष्क ने उससे पहले रूल किया है। और काफ़ी जो मेजर जो पर्शियन है, रोमन है या ग्रीक, जितने भी फिलोसफर या जो भी ट्रेवलर्स थे वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के कल्चर को पढ़ा लिखा उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें डिनाई नहीं कर सकते हैं जो कि उन्होंने की, और उसके बेसिस पे उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो अपने आप को ना तो बेसिकली इंडियन तो वो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसके भी ऊपर भी आऊँगा कि इंडिया ने इंडिया ही रखा, क्योंकि अब वो पाकिस्तान अब खुद को इंडियन नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि पहले तो सारा इंडिया था। तो अब वो इंडियन, अब वो पाकिस्तानी बोलेंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी कहाँ के हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या है उनकी हिस्ट्री? तो उनकी हिस्ट्री कुछ नहीं है। वो इन्वेडर की क्या हिस्ट्री हो सकती है? वो बेसिकली उनको, वो एक फंडामेंटल क्राइसिस है उनके लाइफ में, जो कि हर पाकिस्तानी के वहाँ बेसिकली एक हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जो कि प्रोपेगेंडा है टाइप का, कि एक एक्चुअल हिस्ट्री तो नहीं है वो। क्योंकि वहाँ के काफ़ी जो हिस्टोरियन है वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बेसिकली दिस इज़ नॉट आर ओरिजिन। हर कोई वहाँ मानता है, मेजर जो हिस्टोरियन है वो सब मानते हैं कि हम बेसिकली हिंदू कन्वर्टेड लोग हैं। और अगर नहीं भी है तो भी हमारी एक जिस रीजन में आ रहे हैं उसकी लैंड की रिस्पेक्ट करो, एक लैंड के साथ कनेक्ट बनाओ कि भाई हम इतने साल से रह रहे हैं।
तो ये सब हुआ। फिर एक एजुकेशन पे हम फोकस कर लेते हैं। एजुकेशन पे क्या है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्री इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री, वही उन्होंने जो जो अभी बात की मैंने कि वो 5000 साल पहले से जो हिस्ट्री आ रही है, चाहे वो आर्यंस आए हैं, वो तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, फिर हमारे जो मेजर अपने फिर वो महाजनपद जो बने, जिसमें तक्षशिला भी था, गांधार भी था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, उससे पहले भी काफ़ी छोटे छोटे जो प्रिंसिपैलिटीज़ थे, और फिर वो सब चीज़ें हैं वो उन्होंने इग्नोर की बेसिकली। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स और वो उस चीज़ों पे फोकस किया, और लीडर्स भी वही चूज़ किए मुस्लिम लीग्स के, और बाकी लोगों को मेजरली क्रिटिसाइज़ किया। फिर चाहे वो इंडियन हो, चाहे नेहरू हो, सरदार पटेल हो, तो इन सबको क्रिटिसाइज़ किया। और इंडिया में तो वही एंशिएंट टू मॉडर्न स्टडी हुई। फिर इंडियन इन्वेडर्स की हिस्ट्री भी बताई हमने, मुग़ल औरंगज़ेब के बारे में भी लिखा है। और उसके बेशक उसने जो जितने भी हम लोगों पे वो इंडियंस पे, मैं इंडियंस ही बोलूँगा, हिंदू नहीं बोलूँगा, इंडियंस पे जो वो उसने अत्याचार किए हैं, उसी वजह से काफ़ी लोगों ने कन्वर्जन भी किया। एक टैक्स देना पड़ता था, जिज़्या, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, वो टैक्स देना पड़ता था। उससे बचने के लिए लोगों ने कन्वर्ट किया। तो वो सब चीज़ें हुई। और हमने अच्छे भी लिखे हैं, जैसे अकबर की बात होती है, उसने ट्राई किया, इबादत खाना बनाया, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स को सुनना कोशिश की, तो वो हमने वो चीज़ भी सेलिब्रेट की। और फिर हम एजुकेशन में उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन पे फोकस किया, जो वो मदरसों में पढ़ाई जाती है। रिलीजन को एक मेजर पार्ट बनाया उसको, और प्रमोट किया, इस्लामिक कलर्जी को प्रमोट किया कि भाई तुम जाके वो चीज़ें पढ़ाओ, वो सब है। और इंडिया में इम्पोर्टेंस किसको हुआ, उनकी जो ट्रूथ था, वो चीज़ हमने एस्टेब्लिश की, उसको पढ़ाया भी। फिर सेक्युलर एजुकेशन प्रमोट की, कि भाई सेक्युलर एजुकेशन इस वजह से हुई कि हमने हर एक को एक, मौलाना आज़ाद कलाम को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस मिली है, और अपने भगत सिंह को भी मिली है, अपने पंडित नेहरू को भी मिली है, महात्मा गांधी को भी मिली है, सरदार पटेल को भी मिली है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मिली है। और बहुत सारे ऐसे और लीडर हैं जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ या ना ले पा रहा हूँ। फिर पास्ट में जो 1905 के टाइम पे जितने भी जो उस टाइम के लीडर्स थे, जो जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स जो थे, तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर अपने मुस्लिम्स भी लीडर्स, काफ़ी ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने बेसिकली ट्राई किया। हमने सेक्युलर एजुकेशन की, साइंटिफिक टेम्पर पे पंडित नेहरू का इतना जोर था कि हम लोग साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कराएंगे, उसके लिए उन्होंने फोकस भी किया। अब की सॉरी, इंडिया ने बेसिकली यूएसए से, रशिया से और जर्मनी से बोला कि भाई हमको पैसे दो, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन जैसे तुम्हारे देशों में है, कैम्ब्रिज हो गया, एमआईटी हो गई, वो सब इंस्टीट्यूट वैसे हमारे यहाँ भी एस्टेब्लिश करो। तो इन कंट्रीज़ के हेल्प से आईआईटीज़ एस्टेब्लिश हुई और एम्स बने। सॉरी। और फिर अपना इसरो प्रोग्राम लॉन्च हुआ। उन्होंने भी अपना प्रोग्राम सुपार को, वो एक्चुअली हमारे इसरो का नाम चेंज हुआ है लेट, इसरो स्टार्ट हुआ है 56-57 में, और उनका 62 में सुपार को, तो टेक्निकली देखा जाए तो सुपार को फिर उस हिसाब से पहले आया है, लेकिन उसका जो मेजर वर्क है वो कुछ भी नहीं है। उसकी अगर अचीवमेंट्स अर्लियर उनकी थी अचीवमेंट्स, कि उन्होंने यूएसए के साथ मिलके, चाइनीज़ के साथ मिलके उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अब वहाँ रिटायर्ड जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मी जो है, वो उसके चीफ बने हैं सिपारकों के। उनका बजट ही इतना कम है कि भाई अब 25 मिलियन है उनका पाकिस्तानी रुपीज़ में, और हमारा यहाँ अगर देखें तो हमारा कोई 1600 मिलियन के आसपास है, जो कि काफ़ी पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मेजर कंट्रीज़ जो यूएसए है, चाइना है, उसके कंपैरिजन में हमारा भी कम है, तो हमारा भी कोई ऐसा सच नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने, एक तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही बनने में मतलब सालों लग गए कि भाई ओहो, वो 56 तक नहीं बना, फिर वहाँ कू हो गया, फिर वो ऐसे अलग अलग टाइप के 2-3 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कभी ऐसी सेक्युलर बनाने की कोशिश भी नहीं हुआ। आज इतनी मुस्लिम अपीजमेंट हुई कि मुस्लिम को
कलर्जी को खुश रखना है कि जो जितने भी ये राइट विंगर है उनको खुश रखो, वरना ये फतवा निकाल देंगे, वो कर देंगे, सो कर देंगे। तो उन्होंने ये ही कोशिश की कि भाई बस हम इस पे फोकस करेंगे। लेकिन इंडिया में काफ़ी एफर्ट भी हुए कि भाई हम हिंदू सेंट्रिक बनाएं कॉन्स्टिट्यूशन, और तरह तरह की बातें हुई। लेकिन हमने रिलीजन नहीं चूज़ किया अपने स्टेट का, अपने देश का, और हमने एक सेक्युलर रखा उसको, कंट्री को सेक्युलर हर महीने में रखा। फिर वो हमारा फ्रीडम हो, राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू प्रोफेस रिलीजन हो, कि आप अपने रिलीजन को अपने इच्छा के अनुसार उसको जैसे भी आप चाहें उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उस उसको प्रोफेस कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, माइनॉरिटी भी और मेजॉरिटी भी, सब अपने इंस्टीट्यूशन है। जैसे ही अपने आरएसएस का जो इंस्टीट्यूशन एसबीएम टाइप है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। फिर मुस्लिम्स के भी हैं, अलग अलग मुस्लिम के मदरसे हैं, अभी भी चल रहे हैं। सॉरी। तो ये सब हुआ कि इंडिया ने फोकस किया साइंटिफिक टेम्पर पे, सेक्युलर एजुकेशन पे, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन पे, लैंड रिफॉर्म किए, लैंग्वेज को, लैंग्वेज में फ्रीडम दी, और ये सब चीज़ें की। तो ये सब चीज़ें होने के बाद क्या हुआ कि एक हमारा एक, बेशक शुरुआत में हमको बहुत टफ टाइम हुआ कि हम लोगों ने कोई ऐसा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया कि हमको पैसे मिल जाएंगे, हमने यूएसए नहीं ज्वाइन किया। लीनिंग थोड़ी सी, क्योंकि नेहरू सोशलिस्ट लीडर थे तो थोड़ी सी यूएसएसआर के साइड थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम यूएसए से कट ऑफ थे। यूएसए से भी हमारी जो डील्स होती थी, तो वो सब होता था। उसके बाद क्या हुआ कि हम सब ने मिल के एक, अब देखो अगर हम इकोनॉमी पे देखें, अभी प्रेजेंट पे इकोनॉमी पे क्या हाल है। इकोनॉमी में हम आईटी में तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, फार्मेसी में हम लोग दुनिया को वैक्सीन्स पहुंचा रहे हैं और दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं। फार्मेसी हमारा इतना ब्लूम कर गया है। फिर हमारे जो एजुकेशन से आईटी एक्सपर्ट जो है, वो जो आईआईटी ग्रेजुएट्स है, वो सारे रूल कर रहे हैं। जितनी भी एमएनसीज है, जितने भी बड़े टेक जाइंट्स है, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो आप नाम लो, उस पर मेजर जो सीईओ तो चलो है ही, लेकिन एक मेजर जो एम्प्लॉयमेंट फोर्स है, जो काम वहाँ करती है, वो क्या है, इंडियंस है। और इंडिया में भी बेंगलोर में इतना बड़ा वो टेक्स जाइंट वो चीज़ें बन रही है, हैदराबाद में अब बन रहा है, और काफ़ी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। चाइना में उतना उसके जो इतनी उन्होंने बहुत ही टाइप की जो टाइट वो आप उसके साथ यूएसए के साथ इश्यूज हुए। फिर वहाँ उनके उनकी पॉलिसीज़ ही बहुत टफ है, वो फ्रीडम नहीं है वहाँ किसी टाइप की, बहुत कोई ज़्यादा उनके जो वहाँ टेक जाइंट्स नहीं जा सकते, फेसबुक नहीं है वहाँ, व्हाट्सएप नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, उनके खुद के वो है। उसमें भी अगर कोई ज़्यादा हाई फॉलोअर्स ऐसे कर ले कि वो ज़्यादा नोन हो जाएगा, तो उसको गायब कर देते हैं। तो अब जैकमा जैसा बड़ा वो कि इतना फेमस हो रहा था, उसने शायद कुछ ऐसा थोड़ा बहुत बोल दिया, वो अब गायब ही हो गया जैकमा, वो पता नहीं कहाँ गया है। वो उसने अपने बिजनेसेस का क्या किया, बेच दिए, उससे रिजाइन कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन एक मेजर कंपनी थी कि बस उस जो ज़्यादा वो उसके पब्लिक फिगर बन रहा था, तो उन्होंने उसको चक दिया। तो ये हम उधर चले गए। लेकिन हाँ, एक बेसिक हमारा ये है कि हम लोगों ने स्लो स्टार्टर रहे, शुरू में प्रॉब्लम भी हुई, और बीच में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर भी किए, कोशिश भी की कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और एक एक जो वोक क्लास है, जिस जो थोड़ी सी वो, अब 1975-76 में हम इमरजेंसी लगी तो राइट विंग के, और इवन जो बेसिक तो जेपी जेपी मूवमेंट था। जेपी मूवमेंट क्या था, जेपी मूवमेंट तो एक सोशलिस्ट लीडर थे, तो लेकिन उसको सपोर्ट राइट विंग ने भी किया। उससे सारे लीडर निकले, ओबीसी लीडर निकले उसमें, अरुण जेटली जैसे लीडर निकले, सारे जितने भी बीजेपी के लीडर, बीजेपी का राइज ही उसके बाद हुआ, तो वो जितने भी लीडर निकले वो उसके बाद निकले। तो बेसिक्स क्या हुआ कि एक है, अभी हमको बोलते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी चेंजेस हो रहे हैं,
तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, लोग करते हैं प्रोटेस्ट, फिर चाहे वो सीए एनआरसी हो, एनआरसी की बात हो या फिर कोई और ऐसा इशू हो, तो प्रोटेस्ट बहुत मेजरली होते हैं, बात होती है। हाँ, मीडिया पे वो ट्विटर पे वो चला रहता है, लेकिन ग्राउंड पे अभी भी लोग दे आर, वो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा चीज़ें चेंज होने देंगे या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इंडिया की जो एक तहजीब है वो एक बहुत यंग गंगा जमुना तहजीब जो है, साथ में रहने की जो तहजीब है, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। कल्चरल चीज़, हमारा कल्चर इतना बाइंडिंग है कि वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आके ओवर पावर कर देगा। हालांकि कि जो अभी कोशिश हुई है, मेजर चीज़ें, एक पॉपुलिस्ट लीडर आया, फेस आया है, तो इन उसके अंडर काफ़ी चीज़ें ट्राई भी की जा रही है, लेकिन मेजर इशू नहीं लग रहा है। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, तो वही जो मेजर हमारा ये है कि वही उन्होंने बेसिक यही किया कि उन्होंने पाकिस्तानी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, लेकिन भाई था तो इंडिया ही, इंडियन आइडेंटिटी ओन करो, इंडियन एक रीजनल आइडेंटिटी बनाओ, अपना रीजन टू रीजन एक अपनी आइडेंटिटी हो, एक जो अलग अलग रंग के गुलदस्ता बनता पाकिस्तान बनता है, पाक सरजमी पाकिस्तान जो भी आप गाते हैं वो लोग गाते हैं, तो वो एक एक अच्छा वो होता वहाँ, अगर डाइवर्स कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता। वहाँ डाइवर्सिटी है हर उसमें हर टाइप की, लेकिन उन्होंने सप्रेस किया। अहमदियाज जो थे उनको मार दिया, पूरी जमात ही ख़त्म कर दी पूरी। वो एक हिंदुओं पे इतना वो हुआ, अभी भी हो रहा है। और लेकिन अभी भी कुछ लोग तो हैं वहाँ भी, ऐसा नहीं है कि सारे ही दुष्ट हैं, कुछ काफ़ी लोग अभी वहाँ रह रहे हैं, काफ़ी लोग, कुछ हिंदू अभी उनके मिलिट्री में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, लेकिन वहाँ है अभी भी माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट उतना सक्सेसफुली क्या, उन्होंने ज़्यादा ट्राई ही नहीं किया है, उन्होंने फ्लरिश नहीं होने दिया किसी को भी। उन्होंने कोशिश की कि एक सिंगल आइडेंटिटी हो, और वो जो यूनिफॉर्मिटी का जो वो जोश है ना, वो इंडिया में भी कभी कभी दिखता है कि हिंदी करेंगे हम हर जगह, या फिर एक यूनिफॉर्मिटी लाने वाली जो वो है, वो बहुत ही ख़राब है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जो डाइवर्स कंट्री है। फिर इंडिया ने वही सेम ओरिजिन में जो मैंने बताया कि भाई उन्होंने ओन की हिस्ट्री, वो है ही हमारी हिस्ट्री, तो हम वही ओन करेंगे, अब क्या क्या ही कर सकते हैं उसमें। अभी भी हाँ, लोगों को अभी जैसे राइट विंगर को प्रॉब्लम है कि हमने अपने जो हिस्ट्री है वो सही नहीं लिखी, अंग्रेजी जो हिस्ट्री है हमने उसको ओन किया है, लेकिन वो कुछ इशू हो सकते हैं कि कुछ पोर्शन हमने नहीं एक्नॉलेज किए, कि हम ट्राई कर रहे थे कि हम सेक्युलर बनाएं कंट्री को, और लेकिन जो हमने लिखा है उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा प्रोपेगेटेड है, झूठ है उसमें। फोकस में भी कुछ लीडर्स पे हैं, कुछ पे नहीं है, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि वो जिन लीडर्स के बारे में लिखा है वो झूठ लिखा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, हमने काफ़ी हीरोज़ को सेलिब्रेट किया है, और हर एक लीडर्स को सेलिब्रेट भी किया है, और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया है। सबको एक सिलेबस में वो इंट्रो वो जगह दी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा पुराने हीरो है, किसी भी रिलीजन का है और हमें पता ना हो, तो हर एक लीडर को सेलिब्रेट किया गया है। ट्राइब्स के लीडर्स को भी इनफैक्ट सेलिब्रेट किया है। तो वो ये हुआ। फिर अभी क्या हुआ, सिविलियन सुप्रीमेसी, वहाँ कू होते रहे, मिलिट्री ने इतना रूल किया, अभी भी वो उनको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं मिलिट्री को, और वो बेसिकली जहाँ चाहे वो पपेट, बेसिकली उनका जो पीएम है वो पपेट, वो इतना मेजर पोर्शन नहीं ले सकता। वो इमरान खान खुदा के इमरान खान खुदा के क्या टीवी पे बोलता है कि मैं लॉकडाउन नहीं लगा सकता, और मैं यूनिवर्सिटीज़ के वो फलाना ढिमाका वो चेंज नहीं कर सकता, वही सीट चेंज नहीं कर सकता, मैं कमेटी नहीं फॉर्म कर सकता, मैं पेट्रोल के रेट वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो वो सब चीज़ें ये वो बोल के गया है कि भाई नहीं कर सकता क्योंकि वो उनकी मिलिट्री ने बेसिकली वो उनका भट्टा गोल कर दिया है, कि मिलिट्री उनकी क्या है कि वो बिजनेस भी करती है, हर चीज़ करती है। वहाँ इंडिया से क्यों उनके रिलेशन ठीक नहीं होते, तो वो होने नहीं देते। अगर इंडिया से ट्रेड होने लग गया उनका, तो वहाँ जो मिलिट्री की जो मोनोपोली है ट्रेड में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उनको वहाँ के लोगों को चीज़ें सस्ती मिलने लग जाएगी। हम पेट्रोल जो है वो सस्ता बेचते हैं नेपाल को, श्रीलंका को, भूटान को, तो हम
उन्हें भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ से आलू, टमाटर, इतनी सब चीज़ें, सब्जियाँ इतनी होती है। हमको पंजाब से वो अगर एक्सपोर्ट करनी है तो वो हमको नीचे अपने मुद्रा पोर्ट पे लेके आनी पड़ती है, जो गुजरात में है आई गेस। अडानी वाला जो पोर्ट है वहाँ लेके आनी पड़ती है, या बम्बई लेके आनी पड़ती है, और फिर उसको एक्सपोर्ट करो। अगर मान लो उसको अफ़गानिस्तान भेजना है, या फिर ईरान भेजना है, या फिर कहीं और मिडल ईस्ट में भेजना है, तो वो एक इशू है। अगर वो पाकिस्तानी बॉर्डर खुला होता तो पाकिस्तान में भी भेजते। हमारे हिमाचली जो सेब है, जम्मू कश्मीर का सेब है या सेफरन है, वो बहुत इजीली बाय रोड कहाँ लाहौर में पहुंचा सकते हैं हम लोग। इतने आसान काम है वो, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पे है इंडिया के बॉर्डर से। तो इतना इजी है वो करना, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि वहाँ उनके ट्रेड बंद हो जाएंगे। उनकी जिस पे उनका सारा वो पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पॉलिटिकल नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा, आर्मी की सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाएगी, सिविलियन सुप्रीमेसी आएगी। तो वो लोग नहीं चाहते हैं। इंडिया ने अब हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा सॉलिड बनाया हुआ है जिसमें कि हमारे पी आर अम्बेडकर साहब को, पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, और जितने भी सारे लीडर्स हैं उनको बहुत ही थैंक्स होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हमको एक तो बार बार चेंज करके उन्होंने वहाँ 3-4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और वो भी अभी उनको नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उनका ऐसा कोई बेस्ट टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक तो सिविलियन सुप्रीमेसी रही, आर्मी हमेशा बॉर्डर पे सर्व करते रही, हम ग्रेटफुल है आर्मी के लिए। और वो कभी सिविलियंस उस पर फोकस भी नहीं कर पाए। हमारी पुलिस काफ़ी अच्छे से जो सिविलियंस एरिया है जो उसको गार्ड करती